चुनाव से ठीक पहले हमारे यूपी की जनता दबाएंगे बड़े जोरदार से। इतना काम किया उन्होंने कि लोग बाग त्रस्त हो चुके हैं। मजदूरों के साथ हमने यहाँ खड़े होकर साथ दिया। बच्चे पैदल जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए सरकार को। जो राम को लाए उनको लाएंगे। अरे राम को तो जब लाओगे पहले नीरव मोदी के लिए आओ। बटन दबाने से पहले दिमाग में क्या चल रहा है? उन वीआईपी नेताओं की कल विदाई है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले 5 सालों से लगातार नेता नगरी को जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आखिर आने वाला है कुछ घंटों में, क्योंकि आज 9 फरवरी है और कल 10 फरवरी यानी कि पहले चरण का चुनाव कल है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले हमारे यूपी की जनता क्या सोचती है, क्या दिमाग में चल रहा है, किन मुद्दों के साथ जो है जाने वाले हैं और बटन को दबाने वाले हैं। तो भैया ये बताइए कि बटन दबाने से पहले दिमाग में क्या चल रहा है? शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, अच्छा, 3 चीज इम्पोर्टेंट। मिला नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला इन 5 सालों में। अच्छा जब से योगी की सरकार आई है सब खत्म है, काम धंधे तो बिल्कुल रहे नहीं। अच्छा, कोई काम नहीं है किसी के पास। शिक्षा स्वास्थ्य का आपने देख लिया, कोरोना काल में कहे जनता सड़क पर मर रही थी, सारे नेता अपने घरों में जाके सो गए थे। जो नेता नहीं थे उन लोगों ने फिर भी काम करा, लेकिन जो असली नेता थे जो चुन के गए थे जनता के, असली नेता घर में घुस गए, घर में सो रहे थे कि उन्हें कोरोना का ज्यादा डर था, क्यों वीआईपी थे ना वे। अच्छा, वीआईपी। कि उन्हें पता है कि वोट जो है उन्हें नाम पे मिल जानी है, काम चाहे कुछ करे चले। वीआईपी नेताजी को क्या कहना चाहेंगे भैया? कल 12 घंटे, लगभग 12 घंटे बाद जो है वोटिंग की शुरुआत। उन वीआईपी नेताओं की कल विदाई है। अच्छा, कल विदाई का दिन है उनका, घर वापसी का। उनका बोरी बिस्तर बांधा जाएगा कल। अच्छा, ये सोच लिया है? बिल्कुल पक्का। अच्छा, कौन लग रहा है कि भैया 5 सालों में आपने योगी आदित्यनाथ को सरकार देखा है, देख लिया, क्या सोच रहे हैं आप? 5 सालों में जो हमने देखा उसके अनुसार हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ 5 साल में, खाली ये नाला बना जो अभी तक सफा भी ना हुआ। अच्छा। और वो जो हमारा पुल है, अच्छा, अभी काम ही चल रहा है। हाँ, ये भी कभी हुआ 10 दिन पहले चालू। उसके अलावा 5 साल 7 साल हो गए हिंडन का पुल टूटा हुआ आज तक नहीं बना। तो इसलिए अब हम बदलाव देख रहे हैं। बदलाव हम तो ये सारे मुद्दे, ऐसा तो नहीं होगा ये बटन दबाते टाइम कुछ मुद्दा दिमाग घूम जाए, कुछ और बटन दबाएंगे बड़े जोरदार से। जोरदार से। आप भी जोरदार से दबाने वाले हैं? हाँ जी, जोरदार से दबाएंगे। जोरदार। क्या मुद्दा, क्या सोच के दबाएंगे बटन? ये सामने मेट्रो दिखाई दे रही है, ये आदरणीय अखिलेश जी की देन है। अच्छा। और विकास पैराफिल एक्सप्रेसवे, तमाम अंडरपास सब अखिलेश जी की देन है। विकास की गंगाबाई, सिटी फॉरेस्ट, गाजियाबाद को जो सौगात अखिलेश यादव जी सरकार ने दी है वो कोई सरकार नहीं दे पाई है, इसलिए यहाँ तो केवल साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी। तो ये बताइए कि 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार देखी तो उनके कुछ काम लगे, मतलब कि गाजियाबाद में एक पुल टूट गया था और हिंड नदी का पुल है। 5 साल में आदरणीय योगी जी से और बीजेपी सरकार से ये तक नहीं बना, तो और उम्मीद क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, तो कोई उम्मीद ही नहीं है ना जी ना। इससे तो कोई विशेष मुद्दा क्या रहेगा दिमाग में जो चल रहा हो कि भाई ये मुद्दा हमने 5 सालों में देखा है, इसको लेकर हम सोच के वोटिंग करेंगे? विकास के नाम पे वोट करेंगे, आदरणीय अखिलेश जी को वोट करेंगे। चलिए ठीक है भाई, इन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया अखिलेश जी को वोट करेंगे। आप बताइए भाई साहब। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 साल तक स्कूल बंद रहे हैं और उनके अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने फीस भरी है स्कूल की, वसूलते रहे हैं। कोई रियायत नहीं करी गई है। ठीक है, कोविड कब था? इससे पहले लॉकडाउन कब लगा था? आते। ठीक है। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में बिजली की जो दर है इतनी महंगी कर दी गई है कि आम आदमी उससे बिल्कुल त्रस्त है साहब। तो कल वोट बटन दबाते समय कौन कौन सा मुद्दा एकदम से? कल वोट का बटन दबाते समय हमें श्री अखिलेश यादव जी को जिताना है और 2 नंबर पे साइकिल के बटन दबा के उनको मजबूत जिताना है। 2 नंबर पे पहले सोच लिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अखिलेश योगी जी ने भी तो कुछ काम किया होगा 5 साल सरकार। योगी जी ने क्या है, महंगाई बढ़ाई है, तेल पे पैसे बढ़ाए हैं, महिलाओं की गृहस्थी में जो उनका रसोई घर है उसका बजट बढ़ाया है। ये काम क्या कम है? और लोगों को नौकरी नहीं दी है, ये क्या काम कम है? इतना काम किया उन्होंने कि लोग बाग त्रस्त हो चुके हैं बिल्कुल। हाँ जी, राशन नहीं मिल रहा, सबको राशन फ्री मिल रहा है। इससे पहले सरकार में तो सब IPS अफसर है ना, हैं जो अभी बेचारे ये एक सेकंड ये कह रहे हैं कि 5 सालों में एक सेकंड ये कह रहे हैं कि 5 सालों में राशन मिला है, जो भाई राशन फ्री राशन मिला है। देखिए मैं बताऊंगा, चलिए, राशन मिला है। सिलेंडर 1000 रुपए का दे दिया, 500 से 400 रुपए ले लिया, 100 रुपए का राशन दे रहे। योगी की कह रहे कि हम जो राम को लाए उनको लाएंगे। अरे राम को तो जब लाओगे पहले नीरव मोदी के लिए आओ। और जो पैसे अरे यूँ कहते हैं कि हम जो राम को लाए
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या राम को योगी जी लाए? वो भगवान मानते। पहले उनको दिलाया जो देश में से पैसे लेके भागे, नीरव मोदी भागा, मुझे मालिया भागा, उन्हें तो लेके आओ पहले। 5 साल के गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस और कांग्रेस की यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी को लेकर यूपी का मुद्दा, यूपी का चुनाव, यूपी का मुद्दा किन मुद्दों पर होने वाला है चुनाव? यूपी में वो योगी जी सारी शिक्षा को खा गए, बच्चे घर बैठ गए, शिक्षित नहीं, जो पढ़ेंगे नहीं ऐसे पास कर दिए, तो वो आगे नौकरी कैसे करेंगे? बहन को ये चीज तो पहले ही नकलखोर तो पहले चलती है, अब कहाँ है? तो कैमरा लगा सब में। बिना परीक्षा के पास कर दिए। बहन जी ने केवल बहन जी ने शिक्षा दी, बहन जी ने विद्यालय बनवाए। मोदी जी ने कहा मंदिर बनवा रहे, अरे मंदिर बनवाओ, विद्यालय बनवाओ। बच्चे मंदिर में जाकर घंटा बजाएंगे, विद्यालय में पढ़ेंगे। विद्यालय बनवा रहे हैं क्या? वो तो कह रहे हैं कि मैं मंदिर से भी रोजगार मिलेगा। अरे जब वो योगी जी जब घंटा बजाते हैं, बच्चों से घंटा ही बजवाएंगे वे। शिक्षा थोड़ी दे रहे हो, शिक्षा नहीं दे रहे। एक सेकंड भैया, धक्का मत दो। एक सेकंड जिन्होंने मठ में बैठकर घंटा बजाया उन पर प्रदेश सरकार क्या संभलेगी? कुछ भी राज्य सरकार देख लो, अगर कोई भी पेपर होता उससे पहले वो लीक होता है। आज तक रिजल्ट बता दो, को रिजल्ट आया हो या पेपर पूरा कंप्लीट करा हो, ज्वाइनिंग दी हो। जो कह रहे हैं रोजगार दिया है, वो रोजगार का ज्वाइनिंग लेटर दिखा दो। बिना परीक्षा दिए हुए IAS बनवा दिए। आम सरकार को क्या चाहिए? आम सरकार को क्या चाहिए? आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं? शिक्षित बनने के लिए। शिक्षित में अगर कुछ यहाँ पे कॉलेज खोला हो या कुछ खोला हो तो बता दीजिए आप। जब कोरोना काल था, लोग पैदल जा रहे थे, उनके पैरों में छाले पड़े। जब वो बस कहाँ गई थी? जब चुनाव में 108 गाड़ियां लगा रखी हैं, वो गाड़ियां जब कहाँ गई थी? मजदूर बेचारा मर रहा है, घर जाने के लिए उसमें पैदल जा रहा, बच्चे मर रहे हैं, उनका आपकी गलत फहमी है। मजदूरों के साथ हमने यहाँ खड़े होकर साथ दिया है, हमने खड़े होकर साथ दिया है यहाँ पे मैक्सिंग के साथ। छोटे बच्चे पैदल जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए सरकार को। छोटे बच्चे जिन पर चलना बस की नहीं है, कोरोना काल में मर गए भूखे, कुछ नहीं मिला। और अब चुनाव के लिए 108 बसें लगा दी। ये क्या महिलाओं की सुरक्षा? अरे सुनो सबको मौका मिलना भैया, ये जो आपकी बीजेपी पार्टी है, इसने सिर्फ है का अपनी, इनकी पार्टी नहीं है। नहीं मेरी पार्टी नहीं है। बीजेपी जो पार्टी है, इसका सबसे यही विषय रहा है कि वो सिर्फ लोगों को प्रताड़ित कर रही है। अच्छा, और उसका के मुद्दे पे आप कह रहे हैं महिला तो फिर लोग भैया विपक्ष सवाल उठाएंगे ना, हाथरस का भी। एक सेकंड प्लीज, हाथरस भी याद। एक सेकंड प्लीज। आज तक इतने कांड में बीजेपी के आने के बाद अगर एक भी महिला कांड हो या गुंडा राज हो तो हाथरस क्या था? जब एक मिनट हाथरस कांड हुआ था, हाथरस कांड में सारे पक्ष में उसके पक्ष खड़ा था, उसके यानी जो अपराधियों के पक्ष में यानी पूरा पक्ष खड़ा था, यानी पूरी बीजेपी। और बल्कि आरोपी कौन था? आरोपी जो लड़के थे वो आरोपी थे, पर उनके सपोर्ट में कौन खड़ा था? पूरी बीजेपी। आरोपी कौन थे? ये बताइए। अभी फिलहाल कल चुनाव है पहले चरण का, कौन से मुद्दा लेकर ईवीएम पर जाने वाले हैं? जो हाथरस कांड में मेरे जहन से नहीं जाता आज तक, हाथरस कांड मेरे जहन से कभी नहीं जाएगा, ना जाता है। तो वही मुद्दे लेके जाएंगे बिल्कुल। हाथरस कांड लेकर महिलाओं की जो बात करी है, सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री चिमनंद स्वामी जी महाराज ने लड़कियों की कितनी बढ़िया मालिश करवाए थे, खूब वीडियो वायरल हुई है। देख लो महिलाओं का सम्मान कितना, लड़कियों मालिश क्या ये भैया कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा खा रही है? एक बताइए, उस बेटी को, हाथरस वाली बेटी को मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया, ये सुरक्षा करिए सरकार? ये कह रहे हैं, इनसे पूछिए। कह रहे हैं कि भैया वही मुद्दा जहन में है कि भैया जो महिलाओं के साथ हुआ। मेरे को एक बात बताइए, एक सेकंड। मायावती की सरकार में या अखिलेश की सरकार में, मायावती की सरकार में, मुझे ये बता दो कौन सा मुद्दा अगर
गुंडा राज ना चला हो या किसी ने सवाल तो ये है, सवाल तो ये है ना, एक सेकंड, सवाल तो एक सेकंड, सवाल तो ये है ना कि अगर एक सेकंड सवाल ये है कि अगर वो सरकार में ऐसा कुछ हुआ, गुंडा राज या जो भी हुआ, तो फिर बीजेपी को लोगों ने क्यों चुना? इसलिए चुना ना कि बेहतर हो पाए। यस बिल्कुल, उनकी सरकार में भी इस तरीके से हुआ तो फिर सवाल तो उठाएंगे लोग। बिल्कुल उठा रहे, अच्छी बात है। और बीजेपी देखो सबसे ऊपर टॉप लेवल पे चल रही है इस चीज में, हर चीज पे। अर्थले में अभी 2-3 दिन पहले का कांड हुआ था, गोली लगी थी। हाँ जी भाई साहब, 1 मिनट सुना। हमारे जब 44 जवान शहीद हुए थे BSF के, 44 जवान जब शहीद हुए थे, तो उस दिन मोदी कहाँ थे? बताओ हमारे लिए, उस दिन कहाँ थे? 44 जवान शहीद हुए थे, आज भी एक भी मेंबर नहीं पकड़ा गया, एक भी इंक्वायरी नहीं हुई। अगर कोई है तो बताओ हमारे लिए। उन देश की सुरक्षा कहते हैं, कहाँ है देश सुरक्षा? सवाल पूछ रहे हैं भैया। 44 जवान शहीद हुए थे हमारे देश के, वो भी मेरे भाई थे। मुझे एक बात तो, हम लोग जिंदा पता किस लिए हैं? आप ही बता दो। अगर हमारे रोड पे जो शहीद जो खड़े हैं ना रोड पे, वहाँ पे शहीद जवान, हम उनकी वजह से जिंदा है। इन्हें क्या पता? समाजवादी पार्टी नहीं देखेगी, समाजवादी पार्टी या BSP पार्टी नहीं देख रही। कौन देख रहा? इन्हें वर्ल्ड लेवल पे हमें ला के रख दिया मोदी ने, वर्ल्ड लेवल पे मोदी ला दिया। अभी तो बता दो, अभी 4 दिन पहले, यार इधर चुप तो करो। रुक जा, यार 200 रुपए लीटर, कितना दिन रिफाइंड बैठेगा? कितना दिन रिफाइंड बैठेगा? अभी 4 दिन पहले, अरे यार बात तो सुन। अभी भैया यार बहस उधर मत करो, एक मिनट बोल ले दो। अरे भाई, अभी 4 दिन पहले अर्थला में एक ज्वेलर्स को दिन दहाड़े गोली मार दी। उस योगी सरकार में उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी हुई। योगी जी तो कह रहे हैं हमारे यहाँ गुंडागर्दी कम हुई। गुंडागर्दी सरेआम चल रही है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उस ज्वेलर्स को दिन दहाड़े मार दिया गया और अभी तक साहिबाद थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये सरकार में गुंडागर्दी में, हाँ ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी में, जब यहाँ के क्षेत्र की बात है कि भैया किसी को ज्वेलर्स को, जब किसी ज्वेलरी शॉप के मालिक को बंदूक दिखा के उसे उसकी हत्या तक देखो, मैं देखो सबसे हाथ जोड़ के विनती है भाई, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना भाई, आराम से बोल। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जातिवाद बहुत बुरा है, यहाँ पे जातिवाद बहुत बुरा है। जातिवाद कहाँ पर नहीं है? मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे राशन चल रहा है, मोदी से राशन भी ले रहे फ्री का, और फिर भी सवाल तो ये नहीं था मेरा ना, सवाल ये था कि दिन दहाड़े किसी को गोली मार दी जाती है, उसको क्या कहेंगे जो आप? एक सेकंड भैया, एक को बोल दो यार, ऐसे नहीं होता। रुक जाओ, मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ उनको। ये बताइए कि आपने कहा कि गुंडागर्दी कम हुई है। भैया एक मिनट शांत हो जाओ यार, सवाल पूछ लें दो। मैं सवाल वही पूछ रहा हूँ कि कह रहे हैं गुंडागर्दी कम हुई है, जब दिन दहाड़े गोली मार दी गई है तो गुंडागर्दी कैसे कम हुई है? इसका जवाब दो। मैंने गुंडागर्दी का कम नहीं रखा, गुंडागर्दी अब फिलहाल मोदी की सरकार में हो गई, कम हो गई। अच्छा, तो गोली मारने पे कम हुई है? बताओ कौन सा हो रही है, आप बताइए। पहले कहीं भी रामनगर का, एक सेकंड, कहीं भी अर्थले में रामनगर का अमित सुनार, अमित जैवली जो है, अमित नाम था लड़के का, सुनार, रामनगर का, आज तक कुछ नहीं हो पाया उसका, ना जांच हो पाई भाई। चलिए ठीक है, आपका सवाल का जवाब। अमित मैं नहीं जान, पहले एक सेकंड, पहली बात तो मुद्दा आज तक इधर आया नहीं है ये। राशन में रहता क्या? राशन नहीं खाना रहता था? राशन में भैया आप बताइए भैया, एक सेकंड शांत हो जाए भैया। ये भाई मोदी जी का राशन खाने में व्यस्त है, इनको गुंडागर्दी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है भैया, बताइए कल ईवीएम के पास जाने से पहले लगभग 12 घंटे का वक्त बाकी है, क्या दिमाग में चलेगा पहला मुद्दा कि भैया इस मुद्दे पे लगता है होना चाहिए? पहला मुद्दा है कि रोजगार खत्म कर दिए गए, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है लोगों के पास। देश के अंदर जो अभी बात कर रहे थे गुंडागर्दी की, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है देश के ऊपर। जो जिस टाइम शासन है वो बिल्कुल भी ना तो रोजगार के प्रति बात कर रहे हैं, ना शिक्षा की बात करी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जो ना एक धर्म की बात हो रही है
कि कहीं मंदिर बन रहे हैं, कहीं पे जो ना मूर्तियाँ बन रही हैं, लेकिन कहीं भी कोई ना एजुकेशन की बात, क्योंकि जब शिक्षा की बात होती है तो कहीं जब कोई बेरोजगार हैं, 2-3-4 ऐसे मुद्दे जिसको लेकर जो है यूपी की सबसे बड़ा मुद्दा है जी चुनाव में। सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन का है, उसके बाद है बेरोजगारी का, दूसरा है कि हमारे देश के अंदर एक महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, और गुंडागर्दी भी बहुत बहुत चरम सीमा पर है। गुंडागर्दी भी कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है कि हमारी सरकार आने के बाद हमने सबसे ज्यादा गुंडागर्दी पर कंट्रोल किया, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई गुंडागर्दी कम नहीं हो रही है। जहाँ भी देखो, अभी अर्थले की घटना है, अभी देखो अर्थले में गोली मार दी गई सरेआम, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब अर्थले में ऐसी है तो सारे देश के, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है। इनका जो ना एक अपना ही राज चल रहा है, कोई किसी को नहीं देख रहा है, ना कोई रोजगार के प्रति देखा जा रहा है। हमारे देश के अंदर नोटबंदी करी गई, नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? अभी जीएसटी लगा दी गई, क्या फ़ायदा हुआ? अपनी जेबें भर ली गई, लेकिन एक आम जनता आज इतना परेशान है। पेट्रोल इतना महंगा है, सरसों का तेल इतना महंगा है। खैर महंगाई बढ़ी है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो कि लोग बाग अपना जीवन को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। भैया ये तमाम लोग हैं यूपी के जो कल बता रहे हैं कि कल वोटिंग से पहले क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इनके किन मुद्दों पर जो है वो बटन दबाने वाले हैं। तो कल पोलिंग बूथ से भी लगातार दिखाएंगे क्या तस्वीर है, वोटिंग से पहले क्या कुछ लोग कहते हैं, वोटिंग के बाद क्या कुछ कहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।